केएल यूनिवर्सिटी ने बिहार के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप योजना का पोस्टर किया लॉन्च। आंध्र प्रदेश स्थित केएल यूनिवर्सिटी की ओर से रविवार को बिहार के छात्र छात्राओं के लिए मेरिट स्कॉलरशिप योजना का पोस्टर लॉन्च किया गया। इस अवसर पर बिहार झारखंड के जोनल मैनेजर शाह नदीम अहमद ने कहा कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले बिहार के विद्यार्थियों के लिए यह एक स्वर्णिम अवसर है। उन्होंने बताया कि मेरिट स्कॉलरशिप के लिए 31 मार्च से विश्वविद्यालयों की ओर से ऑनलाइन एंट्रेंस परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा में प्राप्त रैंक के आधार पर योग्य विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। यह परीक्षा पूरी तरह ऑनलाइन होगी, जिसे छात्र घर बैठे दे सकेंगे। शाह नदीम अहमद ने कहा कि केएल यूनिवर्सिटी 46 वर्षों से शैक्षणिक उत्कृष्टता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शोध और नवाचार पर केंद्रित है। NIRF रैंकिंग में विश्वविद्यालय को देश के शीर्ष विश्वविद्यालयों में 26वां स्थान प्राप्त है। उन्होंने कहा कि बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज होने के बावजूद बेहतर आधारभूत संरचना और फैकल्टी के अभाव में छात्र बाहर पढ़ने जाते हैं। इसी को देखते हुए बिहार के सभी जिलों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। यूनिवर्सिटी है, ये 1980 का एस्टेब्लिशमेंट है। हमारा मेन कैंपस आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा में है, दूसरा कैंपस हमारा हैदराबाद में है। तो इसमें मेनली हमारा इंजीनियरिंग कोर्स हमारा मेन है। इसके अलावा और भी डिफरेंट कोर्सेज हैं, जैसे बीकॉम है, MBA है, MCA, BBA, BCA, ये सारे कोर्सेज हमारे पास हैं। इसका एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, जो कि एंट्रेंस टेस्ट हमारा 27 मार्च से 31 मार्च तक ऑनलाइन मोड में टेस्ट होना है। उस टेस्ट के बेसिस पे हम लोगों का ऑल इंडिया रैंक बनेगा। उस रैंक के बेस पे हम लोग बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराते हैं। टोटल स्कॉलरशिप अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो 100 करोड़ के पास का होता है, इसलिए 100 करोड़ की स्कॉलरशिप हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग की अगर बात कीजिए तो जो HRD मिनिस्ट्री की रैंकिंग होती है, NIRF रैंकिंग, उस NIRF में इंजीनियरिंग में हमारी स्टैंडिंग ऑल इंडिया 35 है, ऑल इंडिया 35 है, और यूनिवर्सिटी कैटेगरीज में हमारी ऑल इंडिया 26, ऑल इंडिया में 26वें स्थान पे यूनिवर्सिटी कैटेगरीज में हमारी यूनिवर्सिटी है। 100% प्लेसमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड लास्ट 15 ईयर से जो एलिजिबल स्टूडेंट हैं उनको 100% प्लेसमेंट हम लोग प्रोवाइड कराते आ रहे हैं। पिछले 5 साल से बिहार में हमारी यूनिवर्सिटी का एग्जिस्टेंस है। ऑफिस पटना में हमारा है, इसके अलावा और भी डिफरेंट लोकेशंस में हमारे एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं। वो सारे मिल करके हम लोग ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। उसके बाद बच्चों का एडमिशन प्रोसेस करा के जो बच्चे विजयवाड़ा मेन कैंपस इंटरेस्टेड होते हैं वहाँ पे उनके एंट्रेंस के थ्रू उनको रैंक मिलता है, और जो उससे कम रैंक होल्डर होते हैं उनको हैदराबाद में एडमिशन सीट्स मिलती है। इंजीनियरिंग में अगर बात कीजिए तो सारे स्पेशलाइजेशन हमारे पास कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस है, सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। ये सारे स्पेशलाइजेशन हमारे पास अवेलेबल है। इंजीनियरिंग के की बात अगर करें तो बिहार में भी कई सारे सरकारी कॉलेजेज हैं, यूनिवर्सिटी है और प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी हैं। ऐसे में आप जो केएल यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, तो फिर कैसे आप छात्रों को यहाँ पे क्या होता है, बच्चों को इंफ्रास्ट्रक्चर, बच्चों को अपना ग्रोथ करने के लिए बाहर में चूँकि अच्छी अच्छी कंपनीज आती है, वहाँ पे अच्छी अच्छी कंपनीज आती है, वहाँ पे फैकल्टीज अच्छी होती है, अच्छी कंपनीज आती है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा प्लेसमेंट सेल होता है, ताकि बच्चों के ग्रोथ में वो आसानी होती है। अच्छा पैकेज वहाँ, यहाँ पढ़ने वाले बच्चे के लिए कोई भी एरिया, लोकेशन, कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज मैटर नहीं करता है। पढ़ने वाला बच्चा कहीं से पढ़ लेगा। यहाँ भी बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ से भी बच्चे करके अच्छा कर रहे हैं, बट उनको उस ऊंचाई पे जाने में यहाँ से 10 साल लग जाएगा। लेकिन अगर अच्छे शहर में होगा, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में होगा, तो वहाँ से उसको टॉप पे जाने में आसानी होती है। वो इंजीनियरिंग के जस्ट बाद उस मकाम पे पहुँचेगा जो यहाँ से करने में उनको 8-10 साल का टाइम लगेगा उस मकाम पे पहुँचने में। लेकिन आज भी तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट के लिए जो है मन में एक बच्चों के मन में रहता है कि वहाँ पर वो जाना नहीं चाहते हैं, तो फिर कैसे आप उन्हें मूव कर पाएंगे? उसमें बच्चों को जो डिसाइड करना चाहिए वो HRD मिनिस्ट्री की एक रैंकिंग आती है NIRF के नाम से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क। वो HRD मिनिस्ट्री की रैंकिंग होती है जो कि हर साल निकलती है। उस पर बच्चों को बिलीव करना चाहिए। प्राइवेट एजेंसी की रैंकिंग जो होती है उस पर विश्वास न करके HRD मिनिस्ट्री की जो NIRF रैंकिंग होती है, उस NIRF रैंकिंग में इंडिया की जितनी यूनिवर्सिटीज़ है, चाहे वो IIT हो, चाहे VIT, बिट्स पिलानी है, सारे हमारा KL यूनिवर्सिटी, सारे अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी उसमें लिस्टेड है अकॉर्डिंग टू देयर रैंक। तो उस रैंक के अकॉर्डिंग हमारा 35वां स्थान है। उसमें IIT, NIT सब इंक्लूड कीजिए तो इंजीनियरिंग में हमारा 35वां स्थान है। तो ये चीज़ है, तो उस HRD मिनिस्ट्री की NIRF रैंकिंग पे बच्चों को बिलीव करना चाहिए।
अच्छा, आपने 100 करोड़ स्कॉलरशिप की बात कही हो, किस तरह के स्टूडेंट को और किस रूप में मिलेगा? जो हमारा इंट्रेंस टेस्ट होगा, उस इंट्रेंस टेस्ट में जैसे ऑल इंडिया लेवल पे हमारा टेस्ट होगा, उस ऑल इंडिया लेवल पे हम लोग एक ऑल इंडिया रैंक बनाते हैं। उस रैंक में जो टॉप बच्चे आते हैं उनको, कुछ बच्चों को हम लोग 100% स्कॉलरशिप भी देते हैं। उसके बाद उसके रैंक के अकॉर्डिंग 50%, 25%, 40%, 10%, 20% इस तरह की स्कॉलरशिप स्लैब हमारा होता है, जो बच्चों का रैंक होता है उसके अकॉर्डिंग। उसके अलावा हमारा इंट्रेंस टेस्ट का एक और प्रोसीजर होता है, जेई एपीएड बच्चों को, जेई का सर्टेन परसेंटाइल जो कट ऑफ होता है उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग बच्चों को एडमिशन देते हैं। अपने इंट्रेंस के अलावा जेई एपीएड बच्चे भी हमारे यहाँ एग्ज़ाम मतलब के एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होते हैं। 60% मार्क्स 12th में होना चाहिए, ये हमारा क्राइटेरिया है एग्रीगेट। ये फॉर्म कैसे भर सकते हैं बच्चे जो? ये ऑनलाइन www.kluniversity.in ये हमारा वेबसाइट है, इस पे जाइएगा, इस पे जाके ऑनलाइन टेस्ट का आपको अवेलेबल रहेगा। ऑनलाइन टेस्ट वो जो आप एप्लीकेशन फॉर्म है, 1000 रुपीज़ ऑनलाइन टेस्ट का हमारा कीमत है। 1000 रुपीज़ खर्चा करके बच्चा एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा, फिर ऑनलाइन टेस्ट देगा, जो कि घर से ही होता है, ऑनलाइन मोड में, घर पे बैठ के एग्ज़ाम देगा।